तो वापस आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि जो कि आपके सोच में प्रेजेंट है लेकिन वो रियलिटी में आपने अभी तक किया नहीं है। जैसे कि आपने सोचा कि आज आप जाएंगे मूवी देखने, आप अभी तक गए नहीं है मूवी देखने। आपने ये सोचा कि आप आज इस बुक को पूरा कंप्लीट कर लेंगे पढ़ के, लेकिन आपने अभी तक ये कुछ किया नहीं है। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट का मतलब वही होता है जो कि सोच में है लेकिन रियलिटी में अभी तक हुआ नहीं है। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिसके अंदर होता है उसको उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनना पड़ता है। यानी कि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो मेथड है वो इंप्लीमेंट किया जाए इसके चाइल्ड क्लास के द्वारा। यानी कि यहाँ पर मैं बस डिफाइन कर दूंगा कि एक मेथड होना चाहिए कार कॉस्ट नाम का, और ये मेथड किसके द्वारा डिफाइन किया जाएगा, किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा, जो इसका क्लास है मतलब चाइल्ड क्लास होने वाला है उसके द्वारा। तो मैं क्या करूंगा, उसको एब्स्ट्रैक्ट बना दूंगा। अब मैंने इस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाया है। एक भी मेथड अगर इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट होता है तो उसके उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनना पड़ता है, एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जावा के टर्म्स में मतलब यही हो गया। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाया कॉस्ट नाम से, जिस क्लास को मैंने एब्स्ट्रैक्ट बनाया है, और उसके अंदर एक मेथड मैंने सिंपली से लिखा है void about, और उसमें मैंने एक मैसेज दिया दिस इज कॉस्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास। यहाँ पर आप नॉर्मल मेथड भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो भी क्लास इसको एक्सटेंड करे वो ये दो मेथड को इंप्लीमेंट करे ही करे, तो क्या करेंगे आप यहाँ पर उसको एब्स्ट्रैक्ट बना दे। आपने यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं किया, आपने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, लेकिन आप चाहते हैं कि इसका जो नेक्स्ट क्लास है जो कि इसका चाइल्ड क्लास है वो इसको इंप्लीमेंट करे ये दोनों क्लास को। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा, फिर वॉइड या फिर आप जो भी टाइप इंट स्ट्रिंग जो भी टाइप देना चाहते हो वो टाइप, और उसके बाद यहाँ पर आपको मेथड का नाम, उसके बाद सेमीकोलन। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, वॉइड मेथड बनाया कार कॉस्ट के नाम से और यहाँ पर सेमीकोलन दिया। उसके बाद मैंने मोटो कॉस्ट नाम का एक मेथड बनाया जिसमें एक इंटीजर का पैरामीटर आने वाला है, यानी कि इंटीजर वैल्यू आने वाला है, और मैंने सेमीकोलन दिया। तो अब होगा क्या कि यहाँ पर इस क्लास को जो भी एक्सटेंड करेगा उसको ये दोनों मेथड को इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए कॉस्ट वन क्लास है जो कि कॉस्ट क्लास को इंप्लीमेंट एक्सटेंड करे, यानी कि चाइल्ड कॉस्ट वन क्या है, चाइल्ड क्लास है किसका, कॉस्ट का। तो उसके अंदर देखिए ये दो मेथड इंप्लीमेंट किया हुआ है, यानी कि इस मेथड के अंदर क्या क्या होने वाला वो लिखा हुआ है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, देखते हो क्या हमें एरर देखने को मिलता है। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग को एरर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मैं एक क्लास को एक मेथड को अनकमेंट करता हूँ, तब भी देखिए मुझे यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मुझे एरर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर दोनों मेथड को इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे, नहीं करने कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे आपके पास दो रास्ता होता है, आप जाते हैं, आप लेफ्ट जाएं राइट जाएं, आपको पास दो रास्ता होता है। यहाँ पर लेफ्ट राइट जाना ही नहीं है, यहाँ पर सीधा ही जाना है आपको, यहाँ पर और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पर आपको इस दोनों को इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। यहाँ पर ये कॉस्ट वन क्लास ने इसको इंप्लीमेंट किया है, यानी कि एक्सटेंड किया है, तो यहाँ पर इसका जो मेथड है इसको ओवरराइट करना ही पड़ेगा, अपने हिसाब से लिखना ही पड़ेगा। यहाँ पर ये कुछ बाउंडेशन नहीं देता है कि यहाँ पर लिखना है इसके अंदर क्या होगा। आप कार कॉस्ट के अंदर जो मन चाहे वो लिख सकते हैं, लेकिन आपको क्या है, लिखना पड़ेगा, इसके अंदर ओवरराइट करना पड़ेगा इस मेथड को। किसके अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर। तो यहाँ पर कार कॉस्ट के अंदर मैंने क्या दिया, कॉस्ट वन कार 120, यानी कि मैंने जो कार का कॉस्ट है उसको 120 रुपीज दे दिया, और यहाँ पर सी में जो वैल्यू आएगा उसको मोटरसाइकिल का कॉस्ट मैंने यहाँ पर दे दिया। तो एक काम करते हैं, अब देखते हैं हम लोगों के पास कौन कौन सा मेथड एक्सेसिबल है। हम लोग को क्या क्या मेथड मिलना चाहिए, अबाउट मिलना चाहिए, अबाउट मेथड, कार कॉस्ट मेथड, मोटो कॉस्ट मेथड। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोग को मिला। एक्स डॉट करते हैं हम लोग, तो देखिए अबाउट मेथड सबसे पहले आ गया, हम लोग अबाउट मेथड मिल गया। फिर एक्स डॉट करते हैं, देखिए कार कॉस्ट मेथड भी हम लोग को मिल गया। और वापस से करते हैं हम लोग, एक सेकेंड, यहाँ पर हम लोग वापस से एक्स डॉट करते हुए देखते हैं हम लोग, और वो मोटो कॉस्ट वाला मेथड मिलता है कि नहीं। बिल्कुल मिल गया हम लोग को। यहाँ पर मैं 10 रुपए का मोटरसाइकिल बनाता हूँ। अगर आप बना सके फ्यूचर में तो बहुत ही अच्छा रहेगा। 10 रुपए का मोटरसाइकिल मतलब जितना में आप कुरकुरे वगैरह खाएंगे उतना में आप एक मोटरसाइकिल खरीद लेंगे। वाह वाह वाह। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को यहाँ पर क्या क्या मैसेज देखने को मिलना चाहिए। यहाँ पर ये वाला मैसेज, दिस इज कॉस्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कॉस्ट वन कार 20 और कॉस्ट वन मोटो 10, यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलना चाहिए। इसको सेव करते हैं, इसको वापस से रन करते हैं, हम लोग देखते हैं क्या मिल रहा है। तो यहाँ पर दिस इज कॉस्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास यहाँ पर मिल रहा है, कॉस्ट वन कार 120, कॉस्ट मोटो 10, यहाँ पर सब कुछ हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग चाहें, क्या हम लोग कॉस्ट के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं? देखते हैं यहाँ पर हम लोग कर कॉस्ट के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया जा सकता है। आप उसके चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट को नहीं बना सकते। जो भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट हो गया मतलब उसका ऑब्जेक्ट अब नहीं बन सकता।
तो हम लोग वापस से इसको पहले ऐसा कर देते हैं ताकि कोई एरर नहीं थ्रो। यहाँ पर मान लीजिए मैं एक और क्लास बनाता हूँ जो कि कॉस्ट को एक्सटेंड करेगा। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही कुछ चंद सेकंडों में मैंने एक और क्लास बना दिया, इसका नाम मैं cost2 दे दिया। तो यहाँ पर क्या ऐसा होगा कि यहाँ पर एक क्लास, ब्रैकेट में गलती हुआ, ब्रैकेट में सही करता हूँ, ब्रैकेट में सही करता हूँ। तो यहाँ पर क्या ऐसा होगा कि एक क्लास जो कि चाइल्ड क्लास है उसने मेथड वगैरह लिख दिया, झमेला झंझट कर दिया, ठीक है। अब दूसरा क्लास को ना लिखना पड़े तो मैं इसको कमेंट करता हूँ, तो देखते हैं क्या एरर नहीं थ्रो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए एरर थ्रो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी क्लास है जो कि कॉस्ट को एक्सटेंड करेगा, हर एक क्लास को उसके मेथड्स को इम्प्लीमेंट यानी कि ओवरराइट करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग वापस से अनकमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये वाला जो आपने यहाँ पर मेथड इंप्लीमेंट किया, अब आप नहीं चाहते कि ये सब मेथड वगैरह इंप्लीमेंट करें, तो आपके पास एक और ऑप्शन, उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको जो ये वाला क्लास है इसको भी एब्स्ट्रैक्ट बना देना पड़ेगा। यहाँ पर आता हूँ मैं, एब्स्ट्रैक्ट लिखता हूँ, BSTRACT एब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैंने बना दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एक और मेथड होना चाहिए जो कि कुछ इसके तरह ही दिखना चाहिए, लेकिन वो क्या, साइकिल का कॉस्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना देता हूँ और यहाँ पर मैं साइकिल लिख देता हूँ, CYCLE साइकिल। तो यहाँ पर मैंने मेथड लिख दिया। अब मैं देखता हूँ, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ कि cost2 को एक्सटेंड करवा देता हूँ, किससे, cost1 से। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पर मैं इस सारे मेथड को एक बार कमेंट करता हूँ, ये गायब ही हो गया। काम करता हूँ, Ctrl+Z करता हूँ, मैं इसको कमेंट करता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी एरर थ्रो कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या हम लोग को इंप्लीमेंट करने बोल, क्या क्या ओवरराइट करने बोला है। तो यहाँ पर जो कॉस्ट है उसका कार कॉस्ट मेथड, cost1 का साइकिल कॉस्ट मेथड और कॉस्ट का मोटो कॉस्ट इंट वाला जो मेथड है उसको इंप्लीमेंट करने बोल रहा है। यानी कि क्या हुआ कि ये cost1 का जो क्लास है उसको हमने एक्सटेंड किया। तो यहाँ पर cost1 किसको एक्सटेंड कर रहा है, कॉस्ट को। तो हम लोग को इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली भी कह सकते हैं, हम लोग को कॉस्ट का भी मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कॉस्ट में जितना भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और जो cost1 के अंदर जो मेथड है साइकिल कॉस्ट वाला उसको भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो आपको हायरार्की समझ में आ रहा है। यहाँ पर जो अगर मैं यहाँ पर एक और क्लास बनाता, उसको एब्स्ट्रैक्ट बना के cost1 को एक्सटेंड कर देता उसमें एक और, तो यहाँ पर हम लोग जितना भी क्लास है इसके ऊपर जितना भी क्लास प्रेजेंट है वो सारे क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यहाँ पर इसको ओवरराइट करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपने प्लेलिस्ट अभी तक एक्सेस नहीं किया है तो आप लोग यहाँ पर जावा प्लेलिस्ट में आकर फर्स्ट से देखना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है जिसमें आपको जावा के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप अपने कोड को जावा में बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकेंगे। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।